और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल 15 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। जिलाधिकारी रविवार को अधिसूचना जारी करेंगे। वार्ड सदस्य और पार्षदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी होगी। आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी तो 15 नवंबर यानी कि कल अब जिलाधिकारी अधिसूचना जारी करेंगे। वार्ड सदस्य और पार्षदों के आरक्षण की कल यानी कि 15 नवंबर को जिलाधिकारी के द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। आरक्षण की अंतिम अधिसूचना कल जारी की जाएगी। तो आपको बता दें कि 15 नवंबर यानी कि कल जिलाधिकारी के द्वारा वार्ड सदस्य और पार्षदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, 15 नवंबर यानी कि कल कलेक्टर के द्वारा वार्ड सदस्य और पार्षदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी की जाएगी। अब देखिए नैन्सी, जो उत्तराखंड के सभी नगर निगम है, नगर निगमों के जो पार्षद हैं और इसके अलावा जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका और नगर पंचायतों के जो वार्ड के सदस्य हैं, इन सभी के आरक्षण की जो अनंतिम अधिसूचना है वो जिलाधिकारियों के माध्यम से जारी कर दी जाएगी। चूंकि जो शहरी विकास मंत्रालय है उसने इसकी एक टाइमलाइन जो है वो तय कर दी है और 22 तारीख तक जो है वो फाइनल रिपोर्ट जिलाधिकारियों को देनी होगी। क्योंकि अभी अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद फिर संबंधित जो भी लोग हैं उन सभी से सुझाव लिए जाएंगे। किसी की कोई आपत्ति है उसको भी सुना जाएगा और उसके बाद फाइनल इसकी रिपोर्ट तैयार कर 22 दिसंबर को जो है सभी जिलाधिकारी अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है वो शहरी विकास निदेशालय को भेजेंगे और उसके बाद जो अधिसूचना जो है वो शहरी विकास मंत्रालय के निदेशालय के साथ साथ इसकी जब पूरी सूचना जो निदेशालय के स्तर से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी तो फिर राज्य निर्वाचन आयोग जो है आने वाले समय में इसकी जो है वो चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। क्योंकि अभी आरक्षण की व्यवस्था शुरू हो रही है, लिहाजा जो एकल सदस्य समर्पित आयोग है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब इसी के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। और ऐसे में उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं, नगर पालिका की आप बात करें, नगर पंचायतों की अगर आप बात करेंगे तो सदस्यों की जो ओबीसी की जो सीटें हैं वो कई जगह पर कई क्षेत्रों में कम भी होंगे और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बढ़ेंगी भी। तो निश्चित तौर पर इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। अब निदेशालय ने शहरी विकास निदेशालय ने जो है वो एक टाइमलाइन तय कर दी है और इस समय सीमा के दौरान जो है वो जिलाधिकारियों को पूरी की पूरी रिपोर्ट देनी होगी और रिपोर्ट के बाद फाइनल जो है वो निर्देशालय के स्तर से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा और उसके बाद फिर राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा कि आखिर चुनाव से संबंधित अधिसूचना जो है वो किस तिथि में जारी की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि उम्मीद है और ये कहा भी जा रहा है कि कल अधिसूचना जिलाधिकारी के द्वारा जारी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।